जो ये पूछ रहे हैं, सुधांशु मिश्रा मेरे से पूछ रहे हैं कि मैं 50 केजी का हूँ और वेट बढ़ाने का जो वेट अगर मैं क्रिएटिन से बढ़ाऊंगा तो क्या क्रिएटिन छोड़ने के बाद मेरा मसल लॉस हो जाएगा। 7 सवा 7 हो चुके हैं और दिस इज़ माय न्यू अपग्रेड वर्जन सीरीज़ और इसे बनाने का रीज़न पता चलेगा और बात करते हैं आराम से बैठ के। ओके, गुड मॉर्निंग। और अब ये ओट्स होगा 3 से 4 मिनट में रेडी। और अब मैं आपसे करूँगा कुछ बहुत सारी बातें और इस सीरीज़ को अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। जो ये सीरीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सुबह सुबह की टेबल है मेरी। अब जो ये मैं सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न है। फर्स्ट रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो वर्कआउट है, जो मेरा यूट्यूब है, बहुत पीछे चला गया है आफ्टर इंजरी। और अभी मुझे एक बेबी हुआ है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लाइफ बिजी हो गई है। स्ट्रेस कहते हैं वो, टेंशन, मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें मेरी बीच में गैप आ रहा है तो मैंने कहा इस सीरीज़ को हम अगर शुरू कर रहे हैं, मैं अगर शुरू कर रहा हूँ तो आपसे अगर मैं जुड़ूंगा, रोज़ व्लॉग डालूंगा तो उसमें हम आपस में अच्छा एक बातचीत करेंगे तो मैं भी रेगुलर रह सकता हूँ और आपसे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस भी कर सकता हूँ। बड़ा भाई हूँ तो आपको बहुत सारे फिटनेस के पहलू सिखाता रहूँगा। जैसे कि अभी परसों ही फिर से क्वेश्चन आया वेट गेन को लेके, तो पॉसिबल नहीं है एक बार बार वेट गेन की वीडियो डालना, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारी डाल चुका हूँ। अगर हम रोज़ मैं आपको व्लॉग में मिल रहा हूँ तो उसमें नए नए कमेंट जो आते हैं उस पर हम बात कर सकते हैं कि वेट गेन में डाइट अगर हम ले रहे हैं तो सभी ले रहे हैं, लेकिन उससे किस तरीके से लेके हमें और ज़्यादा इजी हो जाए बल्क करना। या विंटर चल रहा है तो विंटर में लोग कहते हैं बल्क करना इजी है, ये ऐसा क्यों है, उसका रीज़न जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस सीरीज़ में मैं आपसे वो सारी बातें करूँगा जो बड़ा भाई आपको समझाता है आपके घर पे, या मैं कुछ सीखूंगा आपसे, कुछ आप और कमेंट करेंगे तो हम आपस में जब डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आएगी। तो इस सीरीज़ को शुरू करने का मेरा मेन मोटिव यही है। मेन मोटिव मेरा यही है कि मैं आपसे जुड़ूं और मेरा वर्कआउट फिर से रेगुलर हो सके। तो अभी सुबह सुबह के आई थिंक 7 सवा 7 बजे उठा था मैं, तो ये अभी 7:30 हो चुके हैं। ओट्स बनाने रख दिया और बातें हमारी जारी रहेगी। ये जो मैं सीरीज़ ला रहा हूँ, इस सीरीज़ को पहले मैंने सोचा विंटर बल्किंग रखता हूँ, फिर मुझे ध्यान आया नहीं, विंटर तो अभी चल रहा है, हो सकता है बाद में ये 1 महीने के बाद हम और कुछ करें। तो इसे मैं नाम जो देने जा रहा हूँ वो नया नाम देने जा रहा हूँ अपग्रेड सीरीज़, क्योंकि मैं अब अपग्रेड होना चाह रहा हूँ। मेरी जो फिज़ीक है बिल्कुल फिनिश है, यूट्यूब बिल्कुल फिनिश है, फिर से रीट्राई बोलते हैं वही करना शुरू कर रहा हूँ मैं। तो अगर आप सबका प्यार मिलेगा अच्छे से तो हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी ओट्स बन गए, उसे लाता हूँ, फिर आपसे ओट्स के बाद मिलूँगा और ढेर सारी बातें करूँगा आपसे, अपनी चीज़ें आपसे शेयर करूँगा, आपके जो कमेंट है वो भी आपसे शेयर करूँगा, ठीक है।
ये एक्चुअली मैंने थोड़ा सा गर्म पानी लिया है और एक एडवाइस दे रहा हूँ आपको। आपके पास अगर शेविंग क्रीम खत्म हो गई है तो आप गर्म पानी से पहले अपनी शेव को अच्छे से सॉफ्ट कर लें, उसके बाद ही करें, नहीं तो आपको दाने वगैरह हो सकते हैं। एक्चुअली रात को मैंने शेव की थी, हाफ ही हुई थी 11 बजे। फिर मुझे वो जो सनलाइट में मज़ा आता है वो वाला मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा सुबह करेंगे इत्मीनान से। और अब 9 बज चुके हैं तो इसे कर रहा हूँ। बस थोड़ा सा इमरजेंसी है तो आफ्टर शेव भी नहीं है मेरे पास और शेविंग क्रीम भी नहीं है, तो गर्म पानी से काम चला के फिटकरी का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से शेव कर सकते हो। और ये मैं बालकनी में कर रहा हूँ जहाँ कुछ भी रखने का नहीं है मेरे पास। सो फाइनली वर्कआउट डन। और अब एक क्वेश्चन बहुत बार आता है मेरे पास, बहुत ही ज़्यादा। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी जो फिटनेस को लेके प्रॉब्लम होती है, आप मुझे क्वेश्चन कमेंट करते रहते हैं, उसका भी आंसर इस वीडियो में आपको मिलता रहेगा। तो जैसे आज मेरा पुश वर्कआउट था, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आज मेरा पुश डे था। और पुश डे को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। जो पुश है, पुल है, जो लेग है, ये जो स्प्लिट है, ये बहुत अच्छी है। इसमें आपकी जो बॉडी है पूरे हफ्ते पंप रहती है, क्योंकि हर मसल 2 बार हिट होता है। तो उस हिसाब से मैंने इसे अपने हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है कि मुझे कौन सा वर्कआउट लेना है, कौन सा नहीं लेना। वो आगे आप जब इस सीरीज़ से जुड़े रहेंगे, आपको नई नई चीज़ें जानने को मिलती रहेगी। तो पुश डे था तो आज वही किया। अगर आप कमेंट करेंगे कि उसमें कौन सा वर्कआउट मैंने किया, तो वो आगे मैं आपको वीडियो डालता रहूँगा उस हिसाब से जो भी बनेगा मेरा पैटर्न। क्योंकि सुबह सुबह जिम में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा साउंड होती है, पर फिर भी कोशिश रहेगी अगर आप कमेंट करेंगे तो उसकी बारीक छोटी छोटी डिटेल आपको मैं देता रहूँगा। तो अब आज का एक मैं आपके साथ एक मुझे कमेंट आया था वो शेयर करना चाहूँगा। और जो ये पूछ रहे हैं, सुधांशु मिश्रा मेरे से पूछ रहे हैं कि मैं 50 केजी का हूँ और वेट बढ़ाने का जो वेट अगर मैं क्रिएटिन से बढ़ाऊंगा तो क्या क्रिएटिन छोड़ने के बाद मेरा मसल लॉस हो जाएगा या मेरा वेट लॉस हो जाएगा। तो इसके पीछे आप थोड़ी सी जो गणित है उसे समझे। जब आप क्रिएटिन ले रहे हैं तो क्रिएटिन आपकी बॉडी में जाके, ये तो पता ही है, हर वीडियो में बताया मैंने, एनर्जी का काम कर रहा है। आप हैवी से हैवी लिफ्ट कर रहे हैं और यहाँ आप पानी भी ज़्यादा पी रहे हैं। जो वाटर इनटेक आपने हाई किया हुआ है वही आपकी बॉडी में आप वाटर को रिटेन करता है। बॉडी में आपके जो बॉडी में आपके मसल में वो पानी रह जाता है, जिसकी वजह से आपके मसल फ्लफी लगते हैं। और जब आप कोई क्रिएटिन सप्लीमेंट ये लेते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो उस टाइम आप अपनी डाइट को भी थोड़ा माइंड में लेके चलते हैं। कहीं ना कहीं 10 से 20-25% आप अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो करते हैं। लेकिन जब आप क्रिएटिन छोड़ देते हैं या प्रोटीन कुछ भी सप्लीमेंट आप जब छोड़ देते हैं तो आप सोचते हैं कि यार बाद में फिर कभी देख लूँगा, जब मेरे पास माल आएगा, मेरे पास सप्लीमेंट आएगा। तो उस टाइम आप थोड़ा सा अपनी डाइट से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। अगर आप क्रिएटिन छोड़ चुके हैं और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं तो थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क आपका पड़ेगा, क्योंकि जो वाटर आपकी बॉडी आपके मसल में था वो बस निकल जाएगा और आपके बस थोड़ा सा जो फ्लफीनेस है, जो फ्लफी है, वो थोड़ा सा डाउन आपको लगेगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपका 17 इंच का बाइसेप्स हो गया तो सीधा 14 या 15 इंच पे आ जाएगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जब आप वर्कआउट रूटीन में करते रहेंगे, डाइट अच्छी लेते रहेंगे, तो आपका मसल कहीं ना कहीं बचा रहेगा, स्ट्रेंथ आपकी बची रहेगी। तो माइंड से ये मिथ निकाल दीजिए कि अगर मैं क्रिएटिन बंद करूंगा तो मुझे रिजल्ट मेरे ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपका वर्कआउट शानदार होना चाहिए, वर्कआउट के बाद आपकी डाइट है। मैं ये नहीं कहता कि डाइट पहले फिर वर्कआउट है, नहीं, वर्कआउट है उसके बाद डाइट है। जब आप वर्कआउट अच्छे से कर ही लेंगे तो माइंड कहीं ना कहीं आपका सेट रहेगा कि डाइट भी मुझे
लेनी है। तो जो ये मिश्रा जी ने सवाल पूछा है उसका आंसर यही है, आप क्रिएटिन लेते रहे। अगर क्रिएटिन बंद भी कर दिया है, हो सकता है फाइनेंस प्रॉब्लम है, आपको पैसे नहीं है क्रिएटिन लेने के लिए, या काफ़ी टाइम से ले रहे हैं, अब आप सोच रहे हैं मैं छोड़ दूं थोड़े दिन के लिए, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप डाइट और वर्कआउट को अच्छे से कर रहे हैं। तो क्रिएटिन बेस्ट है। वाटर इनटेक हाई रखते हैं तो मसल में आपके जो पानी है वो थोड़ा होल्ड होता है और उससे मसल आपका ज़्यादा दिखता है। वेट लॉस नहीं होता आपका, ना ही आपका फैट लॉस होता, ना ही आपको ऐसा लगता कि मसल बहुत ज़्यादा गेन हो गया है, छोड़ने के बाद वो कम हो गया, ऐसा नहीं है। तो आई होप आप इस जो आपने ये क्वेश्चन मुझसे किया है, कमेंट किया है, उसका आंसर आपको मिल गया होगा। और भी ज़्यादा आप इसमें डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरी ऑलरेडी 2-3 वीडियो बनी हुई है, आप उसे फिर से ध्यान से देखें और कमेंट करें, मैं फिर से आंसर दूंगा। आप किसी भी वीडियो में जाके मुझे कमेंट करेंगे तो आपको आंसर कमेंट में मैं लिख के दे दूंगा। तो इस वीडियो में सिर्फ यही बात करूंगा कि ये जो मेरी वीडियो सीरीज जो चल रही है अपग्रेड वर्जन, ये थोड़ी वीडियो लंबी भी हो सकती है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1-2 क्वेश्चन इसमें लूँगा, आपको उसमें थोड़ा बहुत बारीकी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और अपने पूरे दिन की जो दिनचर्या है, जो ट्रांसफॉर्मेशन के छोटे छोटे पहलू है, वो इसमें आपको बताऊंगा। अगर अच्छी लगे तो आप पूरी सीरीज़ को देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो आज ये मेरा जो चल रहा था, मेरा फर्स्ट डे था इस सीरीज़ का, तो ये अभी बस थोड़ा सा कहते हैं ना अपना एक इंट्रो देने की बात है। तो इस वीडियो में मैंने अपना आपको इंट्रो दिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो प्रॉपर एक तरीके से लाऊंगा, तो सिर्फ सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय, सी यू।